जय श्री राम। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों को व्यायाम कैसे करना चाहिए और व्यायाम करने से पहले, व्यायाम करने के बाद कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान हमको रखना चाहिए। साथ ही साथ व्यायाम करने से पहले या बाद में हम कौन सी चीज़ खा सकते हैं या कौन सी चीज़ पी सकते हैं ताकि हमारी बॉडी में व्यायाम करते वक्त एनर्जी रहे और व्यायाम करने के बाद रिकवरी अच्छे से हो। और भी कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15 ऐसे कुछ हो रहा है और आप देखिए आसपास का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। बहुत से भाई कंफ्यूज रहते हैं कि हमें वर्कआउट कब करना चाहिए, व्यायाम कब करना चाहिए, वर्कआउट करने का सही समय क्या है। तो देखिए, जो आइडल नियम है, जो आदर्श सिचुएशन है वो है सुबह का समय, क्योंकि सुबह के समय जो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, प्योरीफाई होता है ऑक्सीजन। और सुबह के समय जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, 4 बजे से 6 बजे तक का समय आप ले लीजिए। इस समय जो है अधिकतर व्यक्ति, जो आलसी प्रमादी व्यक्ति होते हैं वो इस समय सो रहे होते हैं। जो व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहते हैं, साधना करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, वर्कआउट करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं अपने लाइफ में अच्छा, वो इस समय अधिकतर उठते हैं। और इस समय जो वातावरण का, जो एटमॉस्फेयर का जो वाइब्रेशन होता है बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो इस समय हमको ज़रूर उठना चाहिए, इस समय का हमको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। नहीं 4 बजे आप उठ पाते हैं तो आप कम से कम 5 बजे ज़रूर उठिए। सर, तो आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जो बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो इन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, सुबह नहीं उठते हैं, 9-10 बजे सुबह को उठते हैं और रात को जो है 2-3 बजे सोते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल हैं। तो भाई वो सक्सेसफुल हैं, वो इन सभी रूल्स को ना माने तो भी चलेगा, लेकिन हमको तो फॉलो करना पड़ेगा। जो आइडियल सिचुएशन है उनको तो फॉलो करने की हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे कि देखिए, सोने का जो उचित समय होता है वो 10 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक, इतना समय होता है सोने का उचित समय। इस समय हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन हार्मोन ये सब रिलीज होता है, जो हमारी गुड क्वालिटी स्लीप के लिए और हमारी बॉडी की रिकवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। देखिए, क्योंकि हमारा जो हज़ारों लाखों साल का इतिहास रहा है उसके अनुसार हम लोग जंगलों से आए हैं, आदिवासी टाइप के हम लोग रहते थे। तो आज जब हम लोग जंगलों में रहते थे तो सब जो है रात को सूर्य अस्त होते ही अपना वो जो भी वो खाते थे वो खा के वो अंधेरा होते ही सो जाते थे, क्योंकि लाइट की इतनी व्यवस्था नहीं थी या जो भी कारण था, तो अंधेरा होते ही सो जाते थे। और सुबह सूर्य उदय होने से पहले जैसे कि रोशनी सी हो जाती है, 4 हो गया, 5 हो गया, 4:30 ये सब बजे वो लोग उठ जाते, सब लोग अपना शिकार करना, अपने काम करना, जो भी वो लोग करते होंगे वो सब वो करने लग जाते थे। तो हमारी बॉडी भी उन्हीं लोगों की जो जीन्स हैं, उन्हीं लोगों की जो अंदर की हेरिटेंस है, वृत्तियाँ हैं, उनको आगे ले जाती हुई आती है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ गुण लोगों को आते जाते हैं, 7-7 पीढ़ी तक लोगों में गुण रहते हैं। है कि हमको सुबह सुबह उठना चाहिए, रात को सही समय पर सोना चाहिए, इससे हमारी स्लीप साइकिल, हमारी बॉडी की रिकवरी सब अच्छे से हो पाएगी। बहुत सारे लोगों को सुबह को टाइम नहीं मिलता है तो वो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना सुबह को आपको हो सकता है। वर्कआउट करने से पहले हम क्या खाएं? सब सुबह सुबह उठते ही पहले आप गुनगुना पानी पीजिए, इधर उधर घूमिए, फ्रेश होइए। उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, जो किशमिश है वो रात को पानी में भिगो दीजिए और 2-3 बादाम ये सब पानी में भिगा दीजिए। काजू ना भी भिगाएं तो चलेगा, तो काजू ऐसे ही खा लें और 5-10 किशमिश बादाम ये सब खा लें। आप थोड़ा बहुत वॉक करें, फिर आप व्यायाम कर सकते हैं। जो भी आप व्यायाम करते हैं आधा घंटा 1 घंटा आपको प्रॉपर एनर्जी मिलेगी। ये हो गया पहले की बात। अब वर्कआउट अगर आप बहुत अच्छे से कर लें, अब वर्कआउट कैसे करना है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। वर्कआउट करने के समय भी कुछ नियमों को हमको फॉलो करना चाहिए। जैसे हम लोग देसी व्यायाम करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, तो दंड बैठक लगाते समय भी कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं कि वर्कआउट करने के बाद हमको क्या खाना चाहिए। तो वर्कआउट करने के बाद आप सबसे बेस्ट रहता है, अभी गर्मी का समय है, आप सत्तू पी सकते हैं। और सत्तू में क्या है, आप चीनी डाल के मत प्रयोग करिएगा, आपको शरीर के लिए नुकसानदायक होगा। उसमें आप गुड़ डाल सकते हैं, जैगरी पाउडर डाल सकते हैं, गुड़ का जो पाउडर होता है, मिश्री डाल सकते हैं धागे वाली, जो भी आपको अच्छा लगे अच्छा रहेगा। नमक डाल के ना पिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये उस समय वर्कआउट करने के बाद हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, फ्रक्टोज ग्लूकोज की जरूरत होती है हमारी बॉडी में, और कुछ मीठा खाएंगे तो जल्दी से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी और रिकवरी भी अच्छे से होगी। तो ये आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सत्तू का शेक बनाते हैं, वो भी अच्छा रहता है। जैसे मिक्सचर में सत्तू, थोड़ा एक दो केला, 1-2 खजूर और जैगरी पाउडर या गुड़ ये सब डाल के अच्छे से उसको ग्राइंड कर लेते हैं और उसमें उसको पी लेते हैं। वो भी अच्छा रहता है, वेट गेन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जो आपको सुविधा लगे वो आप कर सकते हैं। उसमें पूछे तो मैं क्या करता हूँ, सत्तू में गुड़ डाल के या जैगरी पाउडर ये सब डाल के मैं पी लेता हूँ, क्योंकि उतना ये सब मिक्सचर में करने का सिस्टम मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास इतना टाइम है करने के लिए। तो आप कर सकते हैं, आप लोगों को अगर करना उसमें थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं और अच्छा रहेगा। तो आप आधे घंटे बाद थोड़ा बहुत पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद आप नहा लीजिए, शरीर को अच्छे से रगड़ के नहाइए, फिर अपने दैनिक काम करिए। और एक बात जो मैं बोलना भूल गया, व्यायाम करने से पहले
प्राणायाम अगर कर लें तो बहुत अच्छा रहता है, आपको एनर्जी महसूस होगी, व्यायाम करते वक्त थकेंगे नहीं आप सांस फूलना आपकी बंद हो जाएगी और भी बहुत सारे बेनिफिट इसके होते हैं। क्योंकि मैं प्राणायाम जरूर करता हूँ, कोई प्रतिदिन मैं व्यायाम करूँ ना करूँ, प्राणायाम जरूर करता हूँ। तो ये हो गई कुछ नियम सावधानियाँ जो मैंने, लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं जितना मुझे पता थी। और भी कोई प्रश्न अगर रह गया हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, शायद मेरा ध्यान नहीं आ रहा है। तो अब बात करते हैं कि हम व्यायाम कैसे। व्यायाम करने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लीजिए। स्ट्रेचिंग आपको कैसी करनी है, जंपिंग जैक आप कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मतलब जो भी स्ट्रेचिंग मैंने आपको पहले बहुत सारी वीडियो में बताई हुई है, तो आप स्ट्रेचिंग जरूर कर लीजिए। उसके बाद जो है, जब आप दंड लगाते हैं, जैसे कोई भी दंड लगाते हैं, जैसे आप मान लीजिए हमारा फेवरेट साधारण दंड हो गया, तो साधारण दंड लगाते हुए सबसे पहले जब आप ऐसे अपना पोज लेते हैं, तो जब आप ऐसे पर्वतासन में ऐसे पीछे जाएंगे, तब आप सांस बिल्कुल अंदर भर लीजिए। इस तरीके से सांस अंदर भर लेंगे, अंदर रोक लेंगे, रोकने के बाद लगाएंगे दंड ऐसे। और फिर पीछे आएंगे। तो ये दंड कंप्लीट करने के बाद ऐसे अपना सांस आप छोड़ देंगे। तो ये हुआ एक दंड। इसी तरीके से आपको इसको रिपीट करना है। देखिए, आप अगर बिगिनर्स हैं तो शुरू में आराम से कीजिए, धीरे धीरे इसी अभ्यास को आप तेज से करिए। तो किसी भी प्रकार की जब आप दंड लगाते हैं तो आप इसी चीज़ का ध्यान रखिए। जब आप दंड की शुरुआती पोजीशन में हो तो आप कुंभक करिए, आप सांस को अंदर रोक के रखिए, और जब आप दंड कंप्लीट कर लें तो आप अपना सांस छोड़ दीजिए। ये एक हुआ। ये कोई किसी भी दंड को करते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब दूसरी बात करते हैं बैठक की। बैठक करते वक्त आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? वक्त आपके पैरों के बीच में स्पेस होना चाहिए, और ये हो गई पहली चीज़, थोड़ी सी स्पेस होना चाहिए। और उसके बाद जब आप बैठें तो बैठने से पहले आप उसी तरीके से दंड के जैसे सांस अंदर रख लीजिए, सांस अंदर भर लीजिए, और पंजों पर बैठिए। ऐसे देखिए, पंजों पर बैठिए, पूरा नहीं बैठना है, पंजों पर बैठिए, और हो सकते तो मुंह थोड़ा सामने रखिए और चेहरा थोड़ा सामने रखिए, और पंजों पर बैठिए और सांस अंदर रहना चाहिए। और उसके बाद ऐसे उठ जाइए। और जब उठेंगे तो पैर बिल्कुल समान रहेंगे, और पैर बिल्कुल आपके जो एड़ी है वो नीचे टच होगा। तो ये होगी दंड का तरीका। अब थोड़ी तेज़ी से करके दिखाता हूँ और सही से आपको बताता हूँ। तो सांस पहले अंदर भरेंगे, पंजे पे बैठेंगे, ऊपर आएंगे, ये हो गया एक। और सांस जब ये कंप्लीट करेंगे तो सांस छोड़ देंगे। तेज़ी से कराएंगे तो आपको तेज़ी से ऐसे करना है। जैसे देखिए, तो यही थी दोस्तों वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके और भी कुछ कमेंट्स हैं, आपको भी कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर पूछिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।